इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की। दिस इज द गेम प्लेस। अच्छा, ये गेम प्लेस है। हाँ, इसके अंदर आर्केड्स और वो सब चीज़ें। हम्म। तो बच्चे तो बहुत खुश होते होंगे यहाँ आके। हाँ, बड़े भी खुश होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक तो हमें पता चल गया कि रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने अमेरिका से डिग्री की हो, जैसे आप हमारे साथ एग्जाम्पल मौजूद हैं। नए बच्चों को, जो लोग सिलिकॉन वैली एक ख्वाब होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बंदा है कि मुझे यहाँ पे जॉब मिले, फिर मेटा में मिले, गूगल में मिले, इस तरह की जॉब मिले, उन लोगों को आप क्या बताएंगे, किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे जॉब? वंस यू नो कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है, व्हाट स्किल टू लर्न, देन इट्स जस्ट लाइक प्रैक्टिस, राइट? आपको कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। अभी हमें अख्तर भाई वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे मार्क ज़करबर्ग जो है वो सेशन वगैरह करते हैं। Compensation is good. People are easily earning, like with the 7, 8, 10 year experience if they're doing, they're earning like 800K to $1 million easy. अच्छा, ये मेटा का ऑफिस कम और कोई फूड स्ट्रीट ज्यादा लग रही है। ये यहाँ पे नट्स वगैरह हैं, आप देखिए हर तरह के नट्स हैं, और वहाँ योगर्ट है, ताकि जो लोग हेल्दी खाना चाह रहे हैं उनके लिए भी ऑप्शंस मौजूद हैं। उस बंदे ने कहा कि ये आप 60,000 कैश के बजाय अपने ना स्टॉक्स दे दें। तो मैंने पिछले दिनों कहीं पढ़ा कि वो जो 60,000 नाउ वर्थ $200 million। ओह वाह। This is how things work in Valley. के if you invest in the company at the right time or buy the stock, it can means a lot. A lot. Right? You can get 100x or 200x. देखें जी, पूरी मजहबी आजादी भी आपको हासिल है यहाँ पे। आप अपनी इबादत कर सकते हैं, और इबादत के लिए बेहतरीन जगह दी गई है आपको यहाँ पे। Anyone who is interested to work in companies like Meta, especially people in Pakistan, young people, this is very much possible. अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आया हूँ मेटा के ऑफिस में। आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है अख्तर शेख साहब, और हैं भी हमारे इलाके भावलपुर से ही। असल चीज़ है कि पाकिस्तानी है भाई, मेटा में जॉब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आज हम आपको मेटा का पूरा विजिट करवाएंगे, इनकी पूरी स्टोरी बताएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की सब कुछ जहाँ से मैनेज होता है, यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, क्या कुछ है, सब कुछ हम इन्हीं से सीखेंगे, आप लोगों को बताएंगे। जो लोग खासतौर पर इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, सिलिकॉन वैली में जॉब करना चाह रहे हैं, उनको ये पूरा तरीकाकार बताएंगे। कैसे हैं अख्तर भाई, आप खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, आप हमें दिखाएंगे, विजिट करवाएंगे। अपने बारे में सबसे पहले बताइए कि आप माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं मेटा में, आपने तालीम कहाँ से हासिल की? सर मैं भावलपुर से हूँ, जैसे आपने बताया, तो तालीम मेरी सारी वहीं से ही है। वहीं से मैंने मैट्रिक किया, फिर एफए, और फिर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की, और फिर कुछ अर्सा पाकिस्तान में जॉब की। आई स्टार्टेड इन भावलपुर इटसेल्फ, वहाँ एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस था, और उसके बाद लाहौर चला गया, कुछ अर्सा लाहौर जॉब की, कुछ महीने इस्लामाबाद जॉब की, एंड इन 2014 आई लैंडेड हियर इन यूएस, and then work in different companies and ended up at Meta 4 years ago. और माशाल्लाह, तो फाइनली यू आर इन मेटा सिलिकॉन वैली। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपसे एक बड़ा यूनिक सवाल पूछना चाहूँगा। आपकी माशाल्लाह मुकम्मल दाढ़ी है। हमें पाकिस्तान में मिसगाइड भी किया जाता है कि जी दाढ़ी के साथ वहाँ पे अमेरिका में बड़े मसाइल हैं, इधर बड़े मसाइल हैं। मेटा, गूगल, बड़ी बड़ी कंपनीज पे हमने यहाँ पे देखा है पाकिस्तानी मुकम्मल दाढ़ियों के साथ जॉब कर रहे हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा फेस किया यहाँ पे कि दाढ़ी जो है वो प्रॉब्लम बनी आपके मेटा तक पहुँचने में? I think this is a fair question, right? And that was something in my mind too. ये मेरे जहन में भी था कि जब मैं अमेरिका आ रहा था, जब मैं अमेरिका से यहाँ आया, तो मैं जिस पाकिस्तानी कंपनी में जॉब कर रहा था, मैं उसी के यहाँ पे ऑफिस में आ गया। तो इतना कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन जब मैंने जॉब स्विच करना स्टार्ट की, तो मेरे जहन में ये ज़रूर था कि विल इट बी अ प्रॉब्लम, राइट? तो लेकिन वो सब मेरे जहन में ही था। आई डिडंट फील इट, right? I think interviews, my promotions, everything was based on the merit. I didn't feel कि इसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, तो इसका मतलब है जो यहाँ पे वैसे बातें हमें बताई जाती हैं कि जी वहाँ पे रेसिज्म होगा, या मैं इंडिविजुअल लेवल पे रेसिज्म को जस्टिफाई नहीं कर रहा, होता होगा, लेकिन क्या इस तरह की बड़ी कंपनीज पे, मैंने तो यहाँ देखा, मुझे अभी तक यहाँ से कोई नजर नहीं आया। कोई वियतनामी है, कोई इंडियन है, कोई चाइनीज खड़े हुए हैं, पाकिस्तानी है, हर तरह के लोग हैं। तो ऐसा कभी आपने देखा यहाँ पे? नहीं, मतलब रेसिज्म होता है, इट्स रियलिटी, यू नो। जब इतनी डाइवर्स जगह होती है इस अमेरिका जैसे कंट्री में, तो जो हम न्यूज़ सुनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यार सारी न्यूज़ गलत होंगी, लेकिन एज फार एज वर्क इन्वायरमेंट इज कंसर्न, स्पेशली हियर इन सिलिकॉन वैली, आई हैवंट सीन दैट, राइट, इन द वर्क इन्वायरमेंट। दिस वाज डेफिनेटली इन माय माइंड कि यार जब मैं इंटरव्यूज दे रहा था, या जब माई प्रमोशंस वर ड्यू, आई वाज थिंकिंग कि यार
would I be promoted or not, right? I'm the only Pakistani here, I'm the only Muslim here. But that was all in my mind. I have never experienced कि यार इस किस्म का कुछ है. होता होगा कुछ लोगों के साथ, लेकिन मैंने नहीं महसूस किया. मेरे ज़हन में ये चीज़ ज़रूर थी. बिल्कुल ठीक है, आप चलें हमें साथ साथ विजिट भी करवाएं और अपने बारे में मजीद बताएं कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से. हाँ जी. तो इसके बारे में बताएं. पाकिस्तान में तो शायद ये कॉन्सेप्ट है कि जिसका कहीं पे एडमिशन नहीं होता है, जो कुछ नहीं कर सकता, वो अल्लामा इकबाल से डिग्री कर लेता है. लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट, हाँ, प्राउड पाकिस्तानी है आप यहाँ मेटा के अंदर माशाल्लाह टॉप के पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं. तो ये कहानी क्या है? सर ये बात सही है कि जहाँ किसी को एडमिशन नहीं मिलता वहाँ वो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं. तो मेरे साथ भी ऐसे था कि मैंने जो ज्यादातर दुनिया में कामयाब लोग देखते हैं वो यही देखे हैं, बैक बेंचर देखे हैं. टॉपर्स को मैंने कोई खास कामयाब नहीं देखा. हाँ, नहीं, आप लाइफ में कुछ ना कुछ और कर रहे होंगे. तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा था बेसिकली. तो उस टाइम पे तो मुझे अच्छा लगता है जब कोई बच्चा मेहनत करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाता है. ठीक है, तो दैट्स अ गुड थिंग, अनलेस कि आप कुछ बेहतर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में जाने से. तो या दैट्स वन. सो या मेरा भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर मुझे अल्टीमेटली अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में लेना पड़ा एडमिशन. और या दैट्स अ डिस्टेंस लर्निंग थिंग. वो आपको किताबें भेजते हैं, कुछ कोर्सेज मिलते थे, कुछ नहीं मिलते थे. लेकिन एक चीज़ जो अच्छी हुई कि कुछ टीचर्स अच्छे मिल गए वहाँ पे, जिनकी वजह से मुझे प्रोग्रामिंग का शौक़ हो गया. ठीक है, और जब आपको किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट हो जाता है एंड इन प्रोग्रामिंग आप एक चीज़ करते हैं, उसी वक्त आपको रिजल्ट आ जाता है. इट्स अनलाइक मैथ एंड अदर, जिसमें आप को बहुत ऑब्वियस नहीं होता कि आप कोई कुछ पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं. नहीं, मैं यहाँ पे तालीम के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा. यकीनन तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन मेरा जो मेन फोकस है वो स्किल्स के ऊपर. जैसे कि आपने बात की कि आपके नंबर कम आते थे, आपको अच्छी जगह पे एडमिशन नहीं मिला, लेकिन जब आपने कुछ स्किल सीखी, स्किल पे फोकस किया, तो वो स्किल आपको कहाँ तक ले आई आज? हाँ, नहीं, और मुझे लगता है इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. इसमें बहुत सारी लक भी इन्वॉल्व होती है. ठीक है, अल्लाह ताला का बहुत करम है. बेशक, उसके बाद पेरेंट्स की दुआएं हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में लक है, उसके बाद शायद कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने की होंगी. मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ. ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे जो मुझसे ज़्यादा मेहनती भी थे. और समहाउ ये जैसे वीज़ा और इमिग्रेशन के इशू सारे लक हैं. यू कैन नॉट कंट्रोल दोज. जी बिल्कुल. तो आई लैंडेड अप हियर. बट few things that helped me, yes, when I was exposed to programming and this software engineering, मुझे interest हुआ, and then I didn't waste time on anything else. I started building things, and that helped. Right, I started building things for local businesses कि यार उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर बना दूँ, अपने लिए कोई वेबसाइट बना दूँ. ये इससे आपको थोड़ा सा जो है ना, if you are in software and you are building things, that helps. So that's the only thing I did differently. अच्छा, यहाँ पे अभी काफी रश जी चल रहा है, तो ये क्या सिलसिला है? सर, ये अब आप देखें ना, ये जो हमारा ऑफिस है, ठीक है, वी आर इन द क्लासिक कैंपस. इसकी खास बात ये है कि दिस इज लाइक अ डाउनटाउन ऑफ पालो आल्टो, राइट? ओके. तो ये आपको ऑफिस नहीं लगता, ये एक रोड है. ठीक है, इस पे लोग वॉक कर रहे हैं, और इसके दोनों साइड पे जो है वो डिफरेंट शॉप्स और कैफेज हैं. ओके. तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एक मैक्सिकन कैफे है. ठीक है, ठीक है. यहाँ पे आपको जो है ना नाचोस और इस तरह की जो भी चीजें हैं, कोसेदेला, ये मिल जाते हैं. वो एक पिज़्ज़ा शॉप है. ठीक है. और अगर आप राइट साइड पे देखें, वो एक बर्गर शॉप है, और ये भी एक कैफे है. तो यहाँ पे आपको हलाल भी मिल जाता है? अब ज़्यादा मुस्लिम्स भी हैं. हाँ, इस जो मैक्सिकन शॉप पे हलाल मिल जाता है. यहाँ आपको बर्गर हलाल मिल जाता है. अच्छा. ये सैलेड बार है, यहाँ पे आपको चिकन हलाल मिल जाता है. देसी खाने मिल जाते हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे एक कैफे है, 2 कैफे हैं जो देसी हैं, प्योर, और वहाँ पे आपको ये सब बिरयानी, पालक पनीर और नान और रोटी, ये सब, चाय, सब मिल जाता है. जबरदस्त. हाँ, और तो इसके क्या कोई चार्जेस वगैरह होते हैं? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यानी हम ये जो फिर रहे हैं, जो भी मार्केट है हमारे राइट लेफ्ट, सब कुछ फ्री है यहाँ पे? हाँ, सब कुछ फ्री है. एवरीथिंग इज फ्री. एंड आइसक्रीम शॉप भी हमने देखी, बाकी जूस कॉर्नर है, जो कुछ भी है, सब चीजें फ्री हैं. दैट्स वन ऑफ द गुड पर्क्स दैट अट्रैक्ट पीपल. So, and it helps matter too, because अगर किसी ने lunch, breakfast करना है, they come early. Once they do the breakfast, then they do the work. And if someone has to do the dinner, they have to stay late and do it. So it helps matter too. But yeah, it's a very good perk. लेकिन ये बड़ा अच्छा एक है कि ऑफिस की लुक भी नहीं है. यानी एक नॉर्मल डाउनटाउन की तरह है, और आप जहाँ मर्जी बैठ जाएं, जो इवन जो आपके गेस्ट हैं
हाँ, हमने भी अभी खाना खाना है, इन्होंने बताया कि गेस्ट का खाना कुछ भी है, जो भी यहाँ पे गेस्ट लेके हैं, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ it's कॉस्ट। free and it doesn't तो look ये like office. It's a अच्छा very एक माहौल है ना, मतलब एम्प्लॉयज के लिए उन्होंने Yeah, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है। it's very अच्छा, ये cool. जो लोग बैठे हैं ये इसी कैफे के हैं या ये सब डिफरेंट जगहों से खाना लेके यहाँ आ गए हैं। ये एक शेयर्ड जगह है। कुछ ठीक है। कैफेज के अंदर अगर मैं आपको यहाँ ले जाऊँ अंदर, तो आप देखेंगे कि अच्छा खासा रश होगा अंदर। आज हम ठीक है? अंदर से भी कैफे हाँ, देख लेते आ हैं। जाए। अच्छा, यहाँ पे ये कोई खास कैफे है, कोई डिफरेंट कैफे है? This is just one of the cafe. There are a lot Okay. of cafe like this. यहाँ पे आपको हर तरह का जापानीज, इंडियन, पाकिस्तानी, मैक्सिकन, वियतनामीज, हर तरह के डिफरेंट कैफेज मिल जाएंगे। दिस इज Okay. वन ऑफ द लाइक जेनेरिक वंस, जहाँ पे हर रोज ना चेंज होता रहता है मेन्यू। ठीक है। कुछ हैं जो स्पेसिफिक है, जैसे मैंने आपको मैक्सिकन दिखाया, वहाँ सिर्फ मैक्सिकन फूड ही होता ओके। है। तो या अच्छा, दिस और इज, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते या आप हैं? अपने ऐप पे आप चेक कर सकते हैं व्हाट इज द मेन्यू, ओके। and then you can just get in the line, get whatever there is. ओके, जबरदस्त। Or, यहाँ से चले, हम पानी तो पीते हैं ना अभी। yeah. If you like Subway style sandwiches, there's this deli bar. अच्छा, यहाँ पे आपको कोई ना कोई हलाल ऑप्शन ले ली जाती हैं। और ये आपकी ऐप के अंदर आ रहा होता है? हाँ, ये आपको मेन्यू पता चल जाता है कि यार मेन्यू और में यहाँ क्या से जो भी आप लेना चाहें? हाँ, ये स्वीट्स वगैरह हो गई। ठीक ये है, मेन जो आपके फूड है वो इधर है। ठीक है। यहाँ पे आप अगर आ जाएं तो ये डेली बार है। इफ यू वांट सम, ओके, लाइक सुबह यहाँ पे आपको बेगल्स और इस तरह की चीजें मिल जाती हैं ब्रेकफास्ट में। ठीक है। और शाम को यहाँ पे वो सबवे स्टाइल सैंडविचेस जिसमें टूना और फिश और जो भी अच्छा, वो सब यहाँ पे मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो जबरदस्त। आप अपना ऑर्डर कर दें और वो उस हिसाब से आपको ना बना देंगे। ओके, अभी हम लोग बैठे हैं जी यहाँ पे, पिज्जा ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी खाना चाहें तो वीडियो में खा सकते हैं साथ हमारे। ये हमने चीज पिज्जा लिया जी। पिज्जा में हलाल ऑप्शन नहीं थी तो ज़ाहिर वेजिटेरियन थी, हमने वो चूज की है। लेकिन यहाँ पे जो बर्गर इन्होंने बताया, वहाँ पे हलाल भी मिल जाता है आपको बर्गर। हाँ। और अभी खाना जो है वो हम लोग देसी खाएंगे प्रॉपर जाके। मेटा के अंदर देसी खाना खाने का एक अलग ही मजा है। तो Yes, sir. लें जी, ट्राई करते हैं। थैंक यू जी। बहुत मजे का यार। दिस इज द गेम प्लेस। अच्छा, ये गेम प्लेस है। हाँ, इसके अंदर आर्केड्स और वो सब चीजें। तो बच्चे तो बहुत खुश होते होंगे यहाँ आके। हाँ, बड़े भी खुश होते हैं। आपको अगर आपने खेली हो, जब हम स्कूल जाते थे, वो स्ट्रीट फाइटर एक गेम होती जी थी, जी, right? बिल्कुल बिल्कुल, आई और रिमेंबर। तो वो है यहाँ पे। वो एक होती थी, हम उसको उर्दू में चीचू मीचू कहते थे। अच्छा। वो है। तो लॉट ऑफ ओल्ड स्टाइल गेम, पिन बॉल, बहुत सारी क्लासिक। तो यहाँ पे फिक्स टाइमिंग है सबकी जॉब की, या जब भी आ जाए बस प्रोजेक्ट बेस है कि आपने काम मुकम्मल करना है? It's a very open culture, sir. Most of the time, nobody tells you what to do. It's generally, you know, कि यार what's in your plate. right? ओके। So yes, there are timings, there are meetings that you have to attend. There are some requirements कि कितने दिन वीक में आपने आना है। लेकिन टाइमिंग के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कोई आपको कहेगा कि आपने कब बैच किया। खुद कभी चेक नहीं करता है कि आपने कब बैच किया। हाँ, जो सर्टेन डेज ऑफिस आने की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो फॉलो हो। बाकी आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं? 2 days इन अ वीक आप कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे भी हमने देखा जब ये हम अंदर गए थे कि वर्क प्लेस आपकी कोई फिक्स नहीं है, मतलब आपका जहाँ दिल करे बैठ जाएं, किसी अलग रूम में बैठ जाएं, बाहर लॉबी में बैठ जाएं। कुछ आपकी कोई परमानेंट डेस्क होगी, लेकिन ये है कि यू विल सी पीपल सिटिंग ऑन काउचेज एंड यू नो ऑन द रूफ और इन द पार्क एंड डूइंग देयर वर्क। बस काम कर रहे हैं। अक्सर जो हमारी मीटिंग्स होती हैं वो वॉक इन मीटिंग्स होती हैं, जैसे आप यहाँ वॉक कर रहे हैं और आपकी मैनेजर के साथ आपकी मीटिंग चल रही है। ओके। तो इस लाइक वॉक इन 1-to-1। अच्छा, यहाँ पे एक तो हमें पता चल गया कि रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने अमेरिका से डिग्री की हो, जैसे आप हमारे साथ एग्जाम्पल मौजूद हैं। नए बच्चों को, जो लोग सिलिकॉन वैली एक ख्वाब होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बंदा है कि मुझे यहाँ पे जॉब मिले, फिर मेटा में मिले, गूगल में मिले, इस तरह की जॉब मिले, उन लोगों को आप क्या बताएंगे किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? Sir, there are certain ways how interviews are conducted here at Meta. Not only at Meta, but generally in the Valley, in big companies. There's a lot of material available online as well.
सो अंडरस्टैंड करें कि वो इंटरव्यूज यहाँ पे किस तरह कंडक्ट होते हैं, ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन करें. इट रिक्वायर्स सम टाइम, राइट, बट इट्स जस्ट अ प्रोसेस. लाइक जिस तरह आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए तैयारी करते हैं, वंस यू नो कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है, व्हाट स्किल टू लर्न, देन इट्स जस्ट लाइक प्रैक्टिस, राइट. आपको कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्निकली इतना कोई डीप होने की ज़रूरत नहीं है. आपको जस्ट वो अगर आपने बेसिक आपको नॉलेज है प्रोग्रामिंग का, इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर के हवाले से बात कर रहा हूँ, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यूज कैसे होते हैं. कुछ आप गाइडेंस लें, रीच आउट करें जो आपके रेफरेंस में है, जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ काम किया हुआ है. कुछ मेंटरशिप हेल्प करेगी आपको. बाकी आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है. मैं भी जब यहाँ आया था तो मैं पाकिस्तानी एक कंपनी के थ्रू यहाँ आया, 3 साल मैंने उसके थ्रू काम किया. आई वॉज नॉट फेमिलियर विद दैट प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस. आई फेल लॉट ऑफ इंटरव्यूज. And then I learned कि यार what's the process, and when you learn it just requires some work to be good at it. और गुड थिंग ये होती है कि जहाँ कोई प्रोसेस होता है, जहाँ कोई पैटर्न होता है, उस ईजी टू क्रैक. बिकॉज पाकिस्तान में जो इंटरव्यूज होते हैं ना, वो होते हैं नॉलेज बेस. अगर आप जावा में कोई कंपनी काम करती है या .NET में काम करती है, दे आस्क यू क्वेश्चन अबाउट दैट टेक्नोलॉजी. यहाँ पे नहीं होते. यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बेस पे होते हैं. यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम रिगार्डलेस विच लैंग्वेज यू यूज. तो अगर आप वो जरा सा समझ लें कि यार यहाँ का किस किस्म का सिस्टम चल रहा है, और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, फाइंड आउट सम मेंटर्स इन द वैली, दैट विल डू द जॉब. एज फार आपको 5 से 6 महीने लगेंगे तैयारी करने में, अगर आप बिल्कुल भी नहीं, लीड कोड है, इस तरह की चीज़ें, तो यू कैन क्रैक दिस. जबरदस्त. अभी हमें अख्तर भाई वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे मार्क ज़करबर्ग जो है वो सेशन वगैरह करते हैं, और क्वेश्चन आंसर वगैरह क्या सीन होता है? नहीं, जो हमारे ऑल एंड्स समटाइम्स जो होती हैं, जिसमें पूरी कंपनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो दीज आर लाइक बिग थिंग, तो वो अक्सर यहाँ पे होती है. नॉट ऑलवेज बट अक्सर. ये इट्स कॉल्ड हैकर स्क्वेयर. दिस इज लाइक यू मे हैव सीन लॉट ऑफ पिक्चर ऑफ हैकर स्क्वेयर ऑन इंटरनेट एज वेल. ओके. So yeah, it's just like a big open space. So yeah, this is the place where we have all hands. अख्तर भाई ये अब हम किस जगह पे मौजूद हैं? सर ये आपकी राइट साइड पे एक बाइक शॉप है. ठीक है. यहाँ पे अगर आपके पास बाइक्स हैं, आप अपनी बाइक्स ला सकते हैं और उसके रिपेयर्स वगैरह करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. अच्छा, रिपेयर भी फ्री है. फेसबुक तो बड़ा अच्छा ख्याल रख रहा है अपने एम्प्लॉयज का. तो या ये यहाँ पे कुछ बाइक्स पड़ी हुई भी हैं. Sometimes they also sell the bikes on a very discounted price. ओके. Yeah. अच्छा, मुझे एक चीज बताइए जी. मैं आपसे यकीनन ये नहीं पूछूंगा कितनी सैलरी है, लेकिन सैलरी ब्रैकेट यहाँ पे क्या होती है? जो लोग अप्लाई करते हैं, न्यू कमर से लेके थोड़ी सी जो बेहतर पोजीशन पे पहुंचते हैं लोग, एक ब्रैकेट रफ आइडिया अगर लोगों को दे देंगे. हाँ सर, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है. ठीक है. जो है कि यहाँ पे सैलरीज क्या हैं. मेटा इज वन ऑफ द कंपनीज, दे पे गुड. ओके. वो आपसे एक अच्छा काम भी लेते हैं और आपको एक अच्छी सैलरी भी देते हैं. तो हाउ टू आंसर दिस सर, लाइक यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली साइड है ना, इसमें आपके जो टाइटल होते हैं ना, वो तो सबके सेम होते हैं, चाहे जो फ्रेश ज्वाइन कर रहा है या चाहे किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस है. ठीक है. बिहाइंड द सीन लेवल्स होते हैं जो कि हिडन होते हैं. एटलीस्ट मेटा में हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो जो एंट्री लेवल है, आई थिंक दे वुड बी like 250K ओके. something पर ईयर ऑफ कोर्स. per year. हाँ per year. ठीक है. फिर आपके लेवल्स बढ़ते जाते हैं, और फिर तो मतलब यू हैव मतलब स्काई इज द लिमिट. हाँ मतलब, और यहाँ पे ना मतलब आपको ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पे जो कंपनसेशन होती है वो सिर्फ सैलरी नहीं होती है. ओके. यहाँ पे आपकी कंपनसेशन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं. एक अच्छा. होती है आपकी बेस सैलरी. ठीक है. ठीक है. एक होती है बोनस, जो कि आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे आप परसेंटेज आपको मिलती है. और तीसरे होते हैं स्टॉक्स, जो कि डायनामिक होते हैं. ठीक है. वो भी आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे हर साल आपको मिलते हैं, जो 4 सालों में वेस्ट होते हैं. ओके. तो जैसे जैसे आप आपका वो लेवल बढ़ता जाता है ना, तो जो स्टॉक्स हैं वो मेजर पार्ट होते हैं आपकी टोटल कंपनसेशन का. ओके. ठीक है. और डिपेंड के स्टॉक की प्राइस क्या जा रही है. एक साल अगर आपकी जो कंपनसेशन है वो 700K है, अगले साल वो 1 मिलियन हो जाएगी. ओके. वेरी पॉसिबल अगले साल फिर वो 600K हो जाएगी. डिपेंड के स्टॉक कैसे जा रहे हैं और हाउ मच स्टॉक इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर कंपनसेशन. अच्छा, एक्सीलेंट. यानी But सैलरी people के are- अलावा बहुत कुछ है.
यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लोग इस तरह की सिलिकॉन वैली में इस तरह बड़ी कंपनीज में आ जाते हैं, हाँ उनके लिए कहीं और मूव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या उनको जहाँ पे इतना कुछ मिल रहा होता है कि वो कहते हैं बस। हाँ नहीं, सैलरी इज गुड, नो डाउट इज गुड, परफॉर्मेंस बार इज हाई बट कंपनसेशन इज गुड, और कंपनीज लाइक मेटा दे पे यू मोर इफ यू डू गुड। तो जो इनकी परफॉर्मेंस होती है, रिव्यूज होते हैं, अगर आपने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस गए हैं, दे गिव यू मोर देन व्हाट they agreed with you. Okay, right? So you excellent. get the different multiplier. यानी when you go beyond expectations, they will pay you हाँ, beyond your हाँ, expectations. बिल्कुल। तो इस वजह से या compensation is good. People are easily earning like with the 7, 8, 10 year experience that they're doing. They're earning like $800K to $1 million easy. बढ़िया, Yeah. excellent. Yeah. अभी हम आ गए हैं जी, यहाँ पे हम आइसक्रीम लेंगे या वैसे डिजर्ट्स में कुछ लेंगे, वो देखते हैं जी हमें क्या मिलता है यहाँ। Can I get vanilla in a cone please? That. Thank you. Can I get coconut pineapple? Little bit. In a cup. Yeah. Very small. Very small. Yep. यार क्या बात है, बहुत मजेदार। चलो आपने बिल्कुल थोड़ी सी ली तो है। मैं खाने के बाद लूंगा। ओके ओके, अभी हमने खाना खाना है, हमने कहा चले ट्राई करते जाते हैं। Let me get some food. अच्छा जी, अब हम लोग आ गए हैं फेसबुक की नई बिल्डिंग में, या आप ये कह लें कि इनसाइड, वहाँ पे भी अंदर ज़ाहिर ऑफ कोर्स चीज़ें थी। ये अख्तर भाई इसके बारे में बताइएगा, न्यू बिल्डिंग के बारे में कुछ। सर ये न्यू कैंपस है, आई थिंक इट्स कॉल्ड बे फ्रंट कैंपस, वो क्लासिक कैंपस था। ठीक है। दिस इज लाइक वन बिग जाइंट बिल्डिंग, ठीक है। और इट्स वेरी ओपन। द कॉन्सेप्ट इज कि यार पीपल सिट टुगेदर, दे मूव अराउंड एंड टॉक, तो कोलैबोरेशन जो है वो बेहतर रहती है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी काम जारी है कुछ। हाँ, ये दिस इज अ थीम सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा, ये थीम है। हाँ ये सर, आप देखें ना, ऐसा लगता है किसी ने लकड़ी को उठा के एज इट इज रख दिया है, या ये देखें, ये नीचे देखें, ऐसा लगता है किसी ने अभी जगह फिल की है लेकिन इसके ऊपर कुछ होना है, लगना है। ओके, इसी तरह ये लकड़ी है। अच्छा, वहाँ भी ऐसे ही लग रहा है, वो अगर सामने आप लकड़ी देख सके तो सर जो ऑफिस पॉइंट है, ये है कि उनका थीम है कि दिस वर्क, देयर इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, यू फील दिस जर्नी इज जस्ट वन पर्सन फिनिश्ड, देयर इज अ वर्क, सो यू ऑलवेज फील इन काइंड ऑफ हरी, और देयर इज वर्क टू डू, राइट। अच्छा, अब ये सामने देखे ना, ये जो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सामान रखा हुआ है, हाँ, और ये अभी भी ये काम सेटिंग होना है पे यहाँ काम पे। होना है यहाँ पे। तो ये इंटेंशनल है, दिस इज पार्ट ऑफ दिस थीम। Excellent. या दिस इज वेरी बिग बिल्डिंग, एंड इसके ऊपर एक जबरदस्त किस्म का उन्होंने पार्क बनाया हुआ है, और वी विल गो देयर। अच्छा अख्तर भाई, अब हम यहाँ पे लोगों के लिए मजीद बात कर लें, जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे, या सिलिकॉन वैली में, या किसी भी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में, आईटी कंपनी में, उसका क्या प्रोसेस है, और आपके साथ वो किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ज़ाहिर है हम आपके लिंक्डइन भी यहाँ पे देंगे डिटेल लोगों को, तो आप, हमें उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह जो पाकिस्तानी आपसे रब्ता करेंगे आप उन्हें बेहतर गाइड भी करेंगे। तो प्रोसेस क्या है सर? प्रोसेस जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है एक सर्टेन वे से, तो दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है। चाहे आप अपनी जॉब में जितने भी अच्छे हों एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, राइट। तो वो एक चीज़ है, वो फर्स्ट थिंग कि आप उसको प्रिपेयर करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, कोई मेंटर फिगर आउट करें, रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन एज यू मेंशन, और अदर पीपल। डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक आ रहे हैं इनके लिंक्डइन, और वैसे भी आप नाम देखेंगे अख्तर शेख, तो आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब क्योंकि हमने पहले पिज़्ज़ा भी ट्राई कर लिया, अभी हमने खाना भी खाना है, इसलिए वहाँ से हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया। अच्छा, यहाँ पे लोग सेल्फ सर्विस है, हाँ, खाने लग रहे हैं, बल्कि अगर हम आपको दिखा सकें, ये प्लीज इनको खाने दिखाइएगा अली भाई, कि इस वक्त क्या क्या अवेलेबल है और यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। यहाँ पे देखें जी, सेल्फ सर्विस है, आप आए कुछ भी खाएं यहाँ से। खाने पीने का तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा, ओ माय फेवरेट करली फ्राइज जनाब, करली फ्राइज तो मैं जरूर खाऊंगा। आप भी लेंगे कुछ? मैं ऊपर से लूंगा जहाँ से हम अच्छा, खाना खाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे होता हूँ और अख्तर भाई मेरे पास आए, नहीं मैं इन्हें विजिट करवा रहा हूँ। मैं अपना ट्राई करूंगा। अच्छा, ये मेटा का ऑफिस कम और कोई फूड स्ट्रीट ज्यादा लग रही है। अब देखें ना, ये यहाँ पे आप देखें इतनी सारी चीजें हैं, बस आप चलते फिरते रहें और खाते भी रहें। ये स्वीट्स में मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे जी। थैंक यू, एक्सीलेंट। और ये यहाँ पे डिफरेंट ड्रिंक्स हैं आपके पास। अगेन आपके पास ये
मल्टीपल ऑप्शन है, चीज़ है आपके पास यहाँ पे। ये देखें जी सैलड, जो हेल्दी खाते हैं, एवोकाडो भी है, बाकी टमाटो हैं, ओनियंस हैं। ये यहाँ पे आप ड्रिंक्स ले सकते हैं। हाँ, ये जो जो ड्रिंक्स, कोक शोक और ये सब चीज़ें। हाँ, ये माइक्रो किचन है, यहाँ पे आप अपनी कॉफ़ीज़ वगैरह, ठीक है, ठीक है। जो स्नैक्स वगैरह। तो ये यहाँ पे जगह जगह हमने देखे, हर ये चंद कदम कुछ के बाद बाद आपको ना ये यहाँ पे मिल यहाँ जाएगा। फ्रूट्स वगैरह भी हैं, जैसे एप्पल पड़े हैं, तो ये आपकी जो और यहाँ से snacks आप की कैन वगैरह, ठीक है, ड्रिंक्स हाँ। आप यहाँ से ले सकते हैं। या कुछ अच्छा, snacks मैं वगैरह। ये हार्मलेस हार्वेस्ट ये मैंगो है, मैं अनस्वीटन ले रहा हूँ आजकल ना, अच्छा, हेल्दी। तो इधर यानी हेल्दी good? चीजें भी मौजूद हैं, योगर्ट वगैरह भी मौजूद है, हाँ, ये चुबानी और डिफरेंट किस्म के मिल्क मौजूद हैं। ये यहाँ पे नट्स वगैरह हैं, आप देखिए हर तरह के नट्स हैं, और वहाँ योगर्ट है, ताकि जो लोग हेल्दी खाना चाह रहे हैं उनके लिए भी ऑप्शंस मौजूद हैं। हाँ। ये आप इधर देखें तो नीचे मल्टीपल चॉकलेट्स हैं, स्नैक्स हैं, अगेन नट्स हैं, और इसमें देखें आप ये प्रोटीन बार्स हैं आपके पास, वही हेल्दी लोगों के लिए, जैसे कि मैं हूँ। आज मैं थोड़ा चीट कर रहा हूँ इतना मेरे ख्याल है चलता है, थोड़ा बहुत बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। अगेन ये देखें जी, हमारे पास सैलड बार है, क्योंकि अभी हम हेल्दी फूड एरिया में घूम रहे हैं। ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये साथ लिखा हुआ है कि क्या क्या कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। कैरेट है, बेल पेपर है, रेड कैबेज है, रेड ओनियन है, तो जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे हलाल ऑप्शन भी मौजूद है, मीट चिकन ये हलाल है। ये साथ आपके पास बॉइल्ड एग हैं, वेजिटेरियन ऑप्शन है, हलाल ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। जिस तरह जो क्लासिक कैंपस था पुराना, उसके अंदर प्रॉपर एक इंडियन रेस्टोरेंट था। यहाँ भी ऐसा है ना, बिरयानी का कोई आपने बताया, बिरयानी है, अभी हम जहाँ जा रहे हैं लंच कर रहे हैं, वो भी हलाल है। तो हलाल ऑप्शन भी यहाँ पे काफ़ी मौजूद होते हाँ, काफी। हैं। ये बड़ा खूबसूरत एरिया है जी। हाँ, ये अंदर की साइड पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी बैठने की जगह है, खाने पीने की जगह है। और अच्छा, इधर टेम्परेचर भी बड़ा जबरदस्त है, जिसमें एक हल्की सी वो ठंडी ठंडी हवा फील हो रही है। हाँ, यहाँ पे आपको ये देखिए जी, कितना खूबसूरत दरख्त है, और इसके नीचे बैठ के एक ठंडी ठंडी हवा, बड़ा सुकून आता है यहाँ पे बैठ के। आप लोग खाना शाना खा सकते हैं और गपशप भी लगा सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर हियर टू हैव लंच विद योर कोलीग। अब हम मौजूद हैं जी बिरयानी कैफे में। अच्छा अख्तर भाई, यहाँ पे बिरयानी वगैरह और देसी चीजें हैं। हाँ सर, लेट्स सी गो कि आज मेन्यू में क्या है। मैं ख्याल में कहीं चलिए। पे मेन्यू लिखा हुआ भी होगा, बट लेट्स गो। ठीक है, वैसे भी देख लेते हैं। हाँ, सो यू कैन सी नान और जो है। अच्छा जबरदस्त, ये देखें मेटा के अंदर आपको नान भी मिलते हैं, चावल भी मिलते हैं, गोभी, आलू, गोभी, आलू, बटाटा, बैंगन पता वगैरह नहीं क्या का। नाम है, दाल। अच्छा हाँ, ये सब इंडियन खाने बिल्कुल। हाँ, अच्छा, गुजराती दाल, ये आप देखिए ऊपर इसके लिखा भी हुआ है। हाँ, ये आज प्योर ये मौजूद- वेजिटेरियन है अच्छा, यहाँ पे। पम्पकिन कड़ी है, बटाला वाड़ा है। हाँ, आई डोंट नो, जबरदस्त। मे बी साउदर्न। यहाँ पे अचार वगैरह और इस तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी, लस्सी और इस तरह की चीजें। अच्छा, ये देसी चाय है। हाँ, ये ओह। मसाला चाय है थोड़ी सी ना, अगर आपने पी हो इंडियंस का हाँ, मसाला चाय। ये जी यहाँ पे इंडियन चाय भी मौजूद है। ये इंडियन पाकिस्तानी जो भी हम लोग कहते हैं, देसी चाय जिसे हम कहते हैं। यूजुअली तो यहाँ पे दूसरी होती है ना, ब्लैक टी होती है, या आप उसमें मिल्क ऐड करते हैं। हाँ, अभी लेंगे? नहीं सर, मैं खाने के बाद। चलें, थैंक यू। एंजॉय करें। आ जाएंगे। ये आर्ट वर्क आपको जगह जगह नजर आएगा, बल्कि मैं इस आर्ट वर्क के मुतालिक आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। जी प्लीज। तो ये मैंने सुना है, मैंने वेरीफाई नहीं किया, कि जब मेटा का ऑफिस बन रहा था, आई डोंट थिंक इट वाज दिस वन, सम ओल्डर वन, तो इन्होंने किसी आर्टिस्ट को, लोकल आर्टिस्ट को हायर किया था, ठीक है। ये आर्ट वर्क के लिए। ओके। और तो उस वक्त उसका कोई बिल बना था कोई $60,000। ठीक है। तो उस वक्त मेटा वाज लाइक नॉट दी फेसबुक, इट वाज लाइक वन ऑफ द कंपनी जो ग्रो कर रही थी। ठीक है। तो उस बंदे ने कहा कि मैं ये आप 60,000 कैश के बजाय अपने ना स्टॉक्स दे दें। अच्छा, उसने तो, कंपनी में शेयर्स हाँ, ले लिए। उसने और उस वक्त वो कंपनी पब्लिक भी नहीं गई थी, तो इट कुड Okay. मीन जीरो अगर वो कभी पब्लिक ना जाती। तो बाद में जब वो पब्लिक गई, और मैंने पिछले दिनों कहीं पढ़ा कि वो जो 60,000 नाउ वर्थ $200 million। ओह वाह, यानी कि ये जो आर्ट वर्क है, ये उसको दिस इज हाउ मिला $200 million। This is how things work in Valley. के if you invest in the company at the right time or buy the stock, it can means a lot. Right? You can get 100x or 200x. एक्सीलेंट। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे वर्क स्टेशन जो है फेसबुक के, उसके साथ जगह जगह पे मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे मस्जिद भी मौजूद है। इसके बारे में बताइएगा आपका भाई। ये आप लोग देख सकते हैं, इंटरफेथ रूम, ठीक है। Basically, anyone can use that for religious reasons. और ये देखेंगे सामने माशाल्लाह, so you can see lot of Quran सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा लिखा हुआ है, सुभान अल्लाह।
और दुआ है अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। या ये यहाँ पे काफी सारे इस तरह के रूम्स हैं जगह जगह बिल्डिंग्स में, तो यू कैन प्रे एंड देखें जी पूरी मजहबी आजादी भी आपको हासिल है यहाँ पे। आप अपनी इबादत कर सकते हैं और इबादत के लिए बेहतरीन जगह दी गई है आपको यहाँ पे। अच्छा अख्तर भाई, ये जंगल भी मेटा के अंदर है, ये क्या सीन है? या ट्रैक्स बने हुए हैं वॉक करने के लिए? सर ये रूफ है जो है ना हमारी न्यू कैंपस की ना बिल्डिंग की, प्रीटी बिग। अच्छा अगर हम इस तरफ जाएं थोड़ा सा, यहाँ पे भी हाँ, मैंने एक बड़ा देखें। अच्छा व्यू देखा है। You won't realize कि यार this is a roof. It looks like some park ओह, in the middle of the city. That's my favorite part. और ये सामने आप दूसरी तरफ बे देख बे सकते का हैं। व्यू देख सकते हैं। You walk around, you can feel how fresh this is here, right? और जबरदस्त, किसी खूबसूरत पार्क से कम नहीं है, और है भी प्रॉपर हाँ। पार्क ही, हाँ। लेकिन ये टोटल रूफ टॉप है। हाँ ये रूफ है और it's a very big. You can walk here. काम के दरमियान में अगर आपका काम करने का मूड नहीं हो रहा है, ठीक है, और have a meeting here, lunch. So it's a pretty nice. I like it. जबरदस्त। So yeah, this is a pretty interesting part of this campus. ये देखें जी, अब हम लोग आ चुके हैं मेडिटेरेनियन कैफे एंड रेस्टोरेंट मेजे। हाँ, this is देखिए। like most famous cafe here. अच्छा, एंड इट्स लुक लाइक द वर्ड मेजे लाइक मेटा। आप इसका वो देखें, अगर लोगो डिजाइनिंग भी मेटा से काफी मिलती जुलती है। हाँ, थोड़ा सा वो है resemblance. आज ये देखें जी, यहाँ भी उसी तरह सेल्फ सर्विस है, हर तरह के खाने आपके पास है। हम लोग भी इधर ही खाना खाएंगे। लगता मैं देर हो गई यार। यहाँ से आप व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। अच्छा, ये जो है मेजे रेस्टोरेंट, ये कंप्लीट हलाल है, यहाँ पे जी, हर जी। चीज आपको हलाल मिलती Everything है। is halal. जबरदस्त जी। ये फलाफल रैप, ठीक है, इसमें अरेबिक टाइप डिशेस भी मौजूद हैं। ये देखिए, इस पे लिखा भी हुआ है, अगर आप ये देख सकें ऊपर, यहाँ लिखा है हलाल चिकन शवारमा। इसके साथ आप हलाल का वर्ड देख रहे हैं। ये लैम्प कबाब रैप है, ये भी हलाल है। ये देखिए नीचे रैप्स के अंदर है लैम्प कबाब और चिकन शवारमा, स्वीट स्पाइसी ताहीनी सॉस। चलें जी, सॉस भी लेंगे। अच्छा, अब दूसरी साइड पे भी कुछ चीजें मौजूद है, वहां भी हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं जी सैलड्स। ये ओनियन बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे जी। ये देखें जी, हमारे पास यहाँ पे hummus भी मौजूद है। hummus भी हमें बहुत अच्छा लगता है जी, इसलिए हम hummus को भी ट्राई करेंगे, और साथ इसके हल्की सी चिली गार्लिक सॉस हम hummus के साथ ट्राई कर लेंगे। चैलेंज, ठीक है जी। यहाँ पे हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद मजीद थोड़ा घूमे फिरेंगे, वॉक करेंगे। इंफॉर्मेशन के लिए मजीद या गाइडेंस के लिए, सपोर्ट के लिए अख्तर शेख साहब इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हाजिर हैं। आप इनके लिंक्डइन पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। अख्तर भाई, लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक के लिए? Sir, I would just say that anyone who is interested to work in companies like Meta, especially people in Pakistan, young people, this is very much possible. You don't have to be super cheetah developer or something like this. You know, just figure it out what the process is, find out the right people, right mentors. People reach out to people like me who have worked in this field. There are many Pakistanis here who can help you, and yeah, would love to help you. So, yep. थैंक यू वेरी मच।